हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका गुदारा एंड लास्ट मोमेंट आ गया है हमारी प्रिपरेशन का। जो 6 महीने या साल भर से हम तैयारी कर रहे थे उसका फाइनल परफॉर्मेंस डे आ चुका है। कल हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, डूज एंड डोंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग सीएसआर ने दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे, जहां सुपर 100 बैच शुरू होने जा रहा है, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको लेके जानी है वो ध्यान रखिएगा। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। क्लियर प्रिंट आउट निकालना है आपको एनटीए द्वारा रिलीज़ किए गए एडमिट कार्ड का। आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो लेके जानी है, और इसके अलावा जो और आपका एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो आपको लेके जाना है। सो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी रात को ही अच्छे से पैक करके रख लीजिएगा। एंड नेसेसरीली आप अपना जो टाइम है उससे घंटा भर पहले टाइम टारगेट कीजिएगा कि आप वहाँ पे पहुँच सके एग्जामिनेशन सेंटर में। जिन बच्चों का सुबह 9 बजे एग्जाम है, 8:30 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सो ट्राई करें कि उस टाइम से भी घंटा भर पहले टारगेट करें, क्योंकि बारिश का टाइम है एंड यू नेवर नो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाए। सो टाइम से पहुँच जाएं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा अपने साथ में लेके जाएं। आपको बिल्कुल काम एंड कंपोज रहना है। अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि मैंने जो तैयारी की है वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगी और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा या परफॉर्म करूंगी। नाउ जब हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सीरीज हमने किए हैं जिसके अंदर बच्चों का बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। नाउ सेम चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी देखने को मिलेगी, बिकॉज आप लोगों के पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो आपको आते होंगे, और उसके अलावा जो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं, ट्रिकी लग रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, आपके पास में ऑप्शन है कि आप उनको छोड़ सकते हो। सो ये सबसे अच्छी बात है सीएसआर के एग्जाम के बारे में कि आपके पास में काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला जो टिप मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि आपको काम एंड कंपोज रहना है और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ में लेके जाना है। बिल्कुल घबराना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, क्योंकि आप बेस्ट तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आप अपना बेस्ट दिमाग यूटिलाइज कर पाओगे, और वो तभी हो पाएगा जब आपको खुद पे भरोसा होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ओके, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके जाएं। और उसके बाद में दूसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। नाउ आपके जो एग्जाम है उसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं उनको चूज करना सबसे बड़ा टास्क है। अब ये चूज करने वाला जो एक एपिसोड है इसके अंदर कई बच्चे मात खा जाते हैं, हालांकि बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस छूट जाते हैं लास्ट में जो उन्होंने एक्चुअली प्रिपेयर किए होते हैं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं। ना इसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि आपको 3 घंटे का जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करना है। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट की अगर एक मैं मोटी मोटी यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों के पास में मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन होता है सेक्शन सी के लिए पर्टिकुलरली, उसको ज़रूर यूज़ करना है स्टूडेंट्स। मार्क कर लीजिए उन क्वेश्चन को शुरू के 10-15 मिनट के अंदर ही, जैसे आपको पेपर मिलता है सेक्शन सी पे सीधे जाइए और उन क्वेश्चंस को फटाफट मार्क कर लीजिए जो जो आपने पढ़े हैं उन पर्टिकुलर यूनिट्स या उन टॉपिक से क्वेश्चन आए और आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मार्क करना है। उसके बाद में 15 मिनट के बाद 1 घंटा सेक्शन सी को आपको देना है उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो आपने मार्क किए। ठीक है, सो ये अगर आप लोग स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो शुरू के 1.25 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट आपका सेक्शन सी आप कवर कर लोगे। उसके बाद का जो 1 घंटा है वो सेक्शन बी और सेक्शन ए को दे दें, और उसके बाद में आपका जो लास्ट में करीब 40-45 मिनट का टाइम आपके पास बचता है उसमें आप पूरे पेपर को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। ये सेक्शन सी में कुछ पार्ट्स को आप कैंसिल करना चाहो, किसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन करना चाहो, वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास में सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं ना। अगर 13 यूनिट्स हमारे पास में हैं तो घबराने की यहाँ पे इसलिए ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपने सपोज 13 में से अगर सपोज 11 यूनिट भी की हैं तो 13 यूनिट्स में से सब में से बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे। अगर 6-6 क्वेश्चन हर एक यूनिट में से आ रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 यूनिट्स अगर आपने की हैं तो उस कंडीशन में ऑलमोस्ट आपके पास में कितने सारे क्वेश्चन, 75 नहीं तो भी ऑलमोस्ट 66 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपकी प्रिपेयर्ड यूनिट्स में से हैं, राइट। 66 इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा।
सो 70 के आसपास आप मान सकते हो। इस तरह के 60 to 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने किए हैं उन यूनिट्स में से है ना। इसमें से भी आपको सिर्फ 25 करने, तो आप सोच सकते हो कि प्रिपेयर्ड यूनिट्स में से भी आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी ज़्यादा हैं। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। नाउ एक चीज़ और है, घबराना वहाँ भी नहीं है कि हो सकता है क्योंकि आपका सीबीटी मोड में एग्जाम हो रहा है, तो कंप्यूटर में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी जाए तो काम रहें, कंपोज रहें, अपने इन्विजिलेटर को ज़रूर बता दें फटाफट से, और वो डेफिनेटली 1-2 मिनट में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। उस मोमेंट पे अगर आप कहीं घबरा गए तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होगी कि वो जो 2 मिनट आपके वेस्ट हुए हैं उसकी घबराने की वजह से आगे के 10 मिनट और आप वेस्ट कर दोगे उस घबराहट में। सो काम रखिए अपने आप को, आपको बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। 1-2 मिनट आगे पीछे से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, अगर आपने बेस्ट परफॉर्म कर लिया इन 3 घंटे में तो आपका JRF 100% हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें जब आप क्वेश्चन, स्पेशली सेक्शन सी को जब आप कवर करते हो तो उस टाइम पे आपके पास पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी सारे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि CSIR का पैटर्न वही है, क्वेश्चन उसी तरह के पूछे जाते हैं कि आपको कंफ्यूज किया जाएगा। स्टेटमेंट के बीच में कुछ कुछ टर्म्स ऐसे डाल दिए जाएंगे जो कि एग्जैक्टली उस स्टेटमेंट का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अटेंटिव रह करके हर एक लाइन को पढ़ें, ठीक है। अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा फोकस है, वो क्वेश्चन के ऊपर लगा करके क्वेश्चन को पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े, और इससे आप अपना काफ़ी सारा टाइम बचा लेंगे। और ये जो टाइम है आप लोगों के लिए फाइनली ओवरऑल एग्जाम पेपर में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। सो स्टूडेंट्स, बी वेरी वेरी अटेंटिव, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ आएगा नॉट ट्रू। चूज द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू, विच आर नॉट ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। इस तरह की जो स्टेटमेंट में जो ये वर्ड्स है नॉट, सो इनको बहुत ध्यान से देख लेना है कि एग्जैक्टली कौन से वाले स्टेटमेंट्स आपको चूज करने हैं आंसर में। बाकी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने वो ऊपर वाला एक टर्म नहीं पढ़ा तो आपका पूरा क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा, और वो रिग्रेट आप मतलब लास्ट में आप लोगों के लिए काफ़ी भारी पड़ता है। बिकॉज बहुत से बच्चे आकर के कहते हैं मैम ये एक वर्ड नहीं देखा जिसकी वजह से आते हुए हम क्वेश्चन को रॉन्ग करके आ गए। और सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने जो मार्क इन रिव्यू वाला ऑप्शन अगर यूज़ नहीं किया तो बहुत लेंदी पेपर, अगर एक एक क्वेश्चन को लाइन वाइज आप सीक्वेंस में पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि लास्ट तक वो पूरा पेपर ही नहीं देख पाते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि इस यूनिट से इतने इजी क्वेश्चंस थे तो वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को रिग्रेटफुल लगता है कि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट रिव्यू वाला ऑप्शन ज़रूर यूज़ कर लें, एक बार पूरे क्वेश्चंस को देख लें। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लास्ट तक किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और वो जो 15 मिनट आप शुरू में दोगे वो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। ओवरऑल जब आप एग्जाम से बाहर आओगे तब आपको लगेगा कि ये अच्छा रहा कि मैंने शुरू के 15 मिनट में क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऊपर भरोसा रखते हुए एग्जाम देंगे तो ज़रूर आपका एग्जाम आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। आपने जितनी तैयारी की है उसका ज़रूर आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा ना। आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए, आपको स्कोर करना है 120 प्लस आउट ऑफ 200। सो 200 में से 120 नंबर लाने, और टोटल पेपर कितना 440 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। सो 440 में से 200 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है और स्कोर करना है 120 प्लस। सो अब आप सोच के देखो कि इतने सारे स्कोर में से आपको 120 प्लस स्कोर करना है स्टूडेंट्स, सो विच इज़ नॉट अ वेरी वेरी बिग टास्क कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। आप सोचिए कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करने की, डरने की, घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो यूनिट्स पढ़ी हैं उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी तरह के क्वेश्चन मिक्स आएंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी आएंगे, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। आपको चूज करने हैं इजी वाले क्वेश्चंस, और वो आप कब चूज कर पाएंगे, जब आप पूरा पेपर देख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम को आप टारगेट कीजिए, और तुक्के मारना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सही है। अगर आपको सपोज कहीं पे आप ज़्यादातर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, जैसे 4 ऑप्शंस हैं उसमें से 2 आपको लग रहा है कि ये तो दोनों नहीं है, बाकी 2 में से एक ये वाला हो सकता है, तो अगर आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो और बाकी 2 में से आपको एक लग रहा है तो आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, आई वुड सजेस्ट। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सभी ऑप्शंस में तो उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज उस
टाइम के अंदर आप आगे जा करके हो सकता है 2-3 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लो। तो ये कई बार बच्चों के साथ होता है, एक ही क्वेश्चन में हम अड़ जाते हैं कि नहीं इसको तो मैं करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी, ये कैसे नहीं हो रहा है, ये तो मैंने किया है टॉपिक। सो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है उस टाइम पे आप उस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। सो इस तरह से अपनी टाइम को बचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तक आपकी रीच पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकें। So students, that will be my suggestion to all of you and all the best for your exam and hopefully आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी। So all the best and bye bye for now.